तरह यहाँ देखो, पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक किया था। पिछली क्लास में मैंने वर्टिकल सर्कल स्टार्ट कर दिया था एंड मेजर पार्ट उसका कंप्लीट कर दिया है मैंने। वर्टिकल सर्कल में एक बार वापस से सभी के नोट्स तो हैं, और जिन बच्चों के इनऑर्गेनिक के नोट्स नहीं आए हैं, ठीक है, कल के नोट्स नहीं आए हैं, उनको देखो आज वेटिंग रूम में रखेंगे और एंट्री नहीं देंगे। तो आपके वो अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग टिक मार्क हो गया है। तो कई बच्चों ने सेंड कर दिया है, मेजोरिटी ने सेंड कर दिया है। कुछ बच्चों के जिनके बाकी हैं वो अभी सेंड कर दें क्लास के बाद में, बिफोर 8। नहीं तो वापस से देखो दोनों चीजों के लिए कॉल जाएगा आपके यहाँ पे। ओके, जरा देखो वर्टिकल सर्कल में दो चीजें मैंने बताई थी कि अगर अगर कोई पार्टिकल है मास एम का, उसको नीचे से वेलोसिटी v दी जाती है और वो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाते हुए उसका टेंशन भी कम होता है और वेलोसिटी भी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये cos थीटा कम होगा, टेंशन भी कम होगा। और कोई भी चीज अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो वेलोसिटी भी कम होगा। ये चीजें मैंने बताई थी। अच्छा, फिर इसमें जो मेन रखने वाला होता है, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है और दूसरा लगता है इसके अंदर न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ लग रहा है, न्यूटन्स लॉ। इन दोनों को लगा के अपन ने क्या किया, अपन ने मैक्सिमम स्पीड सॉरी मिनिमम स्पीड निकाली हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पता है तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड दे ताकि वो रोटेट कर पाए, कंप्लीट सर्कल कर पाए। ऋषि कितनी स्पीड देनी रहती है बेटा, ऋषि शर्मा बेटा बॉटम पे कितनी स्पीड दे ताकि वो फुल सर्कल घूम जाएगा, ऋषि शर्मा? यस बेटा कितनी स्पीड दे बॉटम पे ताकि वो पूरा सर्कल घूम जाए? सर कितनी कितनी बॉटम पे स्पीड दी जाए, यहाँ पे कितनी स्पीड दी जाए? व्हाट इज दिस वी मिनिमम ताकि ये कंप्लीट सर्कल घूम जाए? ध्रुवी कितनी देनी चाहिए बेटा? माइक ऑन करो। ध्रुवी क्या देनी चाहिए? रूट अंडर 5 5 GR GR या आर जो भी बोलो, GR GR, वेरी गुड। तो रूट अंडर 5 GR या RG इज द मिनिमम वैल्यू। देखो ये मैंने निकाला था यहाँ से, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द एंटायर वर्टिकल सर्कल। इतनी स्पीड आपको देनी ही पड़ेगी ताकि वो कंप्लीट सर्कल कर जाए। और जब इतनी स्पीड देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, रूट अंडर RG। ठीक है। अच्छा, अब दो केस है कि पहले वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होने से पहले ही या तो उसकी टेंशन जीरो हो जाए या उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो दो केस बनते हैं। तो पहला केस बनता है ऑसिलेशन का, जिसके अंदर एंगल होता है 0 से 60 डिग्री, सॉरी 0 से 90 डिग्री, सॉरी 0 से 90 डिग्री। उसमें क्या होता है, वेलोसिटी अगर इस रीजन में कहीं पे भी जीरो हो तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ताकि ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए, रूट अंडर 2RG, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो जाती। तो अगर वेलोसिटी 0 से रूट अंडर 2RG है तो वो ऑसिलेट करेगा, वेलोसिटी जीरो होगी बिफोर टेंशन। और फिर अपन ने डिस्कस किया था ये लास्ट केस, इसमें अगर रूट अंडर 5RG से और रूट अंडर 2RG से ज्यादा हो, इससे कम हो, तो ये क्या करेगा, टेंशन जीरो होगा, जो स्लैक हो जाएगी रस्सी आपकी, और ये प्रोजेक्टाइल करेगा। ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल इतना दूर नहीं करता, ये बेसिकली इधर जाके ये सर्कल के अंदर ही गिर जाता है। बेसिकली क्या करता है, ये सर्कल के अंदर ही गिर जाता है। तो इसके अपन ने सवाल कर लिए थे, स्पीड निकाल ली थी जहां पे टेंशन जीरो होगा, रूट अंडर RG cos थीटा। बहुत आपने अच्छे से सवाल किए, सारे जवाब बता दिए थे आपने। सो अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि सॉरी ये लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखे। बॉडी अटैच्ड attached to a string is given a vertical circular motion.
is given vertical circular motion. If at the bottom, the speed is, if the speed is minus, root under 100 meter per second, find the speed when it, ऐसा है ये A पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल B पॉइंट है, ये पॉइंट C है. दिस R इज 1.5 मीटर. ठीक है, 1.5 मीटर. फाइंड द स्पीड व्हेन इट इज एट फर्स्ट पॉइंट B, सेकेंड पॉइंट C. A पे एट द बॉटम कितनी स्पीड दी है? रूट अंडर 80 मीटर पर सेकेंड. तो आपको बताना है जब ये B पे पहुंचेगा तब कितनी होगी, C पे पहुंचेगा तब कितनी होगी. ट्राई करके देखो. कर सकते क्या? देखते हैं जरा कितने लोग आंसर करते हैं इसका. सी पे किसी ने बच्चे ने बताया. क्लियर है? आ गया क्या? वाह. अरे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ना. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ. पहले ये देखो क्या ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. पहले ये देखो कंप्लीट सर्कल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. वेरी गुड, कई बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं. सी वाला हर्ष का सही लग रहा. प्रियांशु, वे और किसने किया? बेटा पहले देखो, फर्स्ट चेक वेदर इट विल कंप्लीट अ फुल सर्कल और नॉट. Will it complete a full circle? Will it complete full circle or not? एकदम सही है, करेगा. यस. यू मिनिमम कितना चाहिए? यू मिनिमम चाहिए रूट अंडर 5RG. ठीक है, तो ये कितना होगा? 5R कितना होगा? 1.5 इंटू जी मतलब 10. कितना होगा ये? रूट इतना चाहिए. क्या ये रूट 80 है? ये कितना है? रूट 75. तो रूट 75 से ज्यादा है, यानी कंप्लीट सर्कल करेगा. ये क्लियर है? दिस वेलोसिटी इज रूट 80 and the minimum required is root 75. Yes, it will complete an entire loop. Okay, C पे बताओ. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है बस. वर्क एनर्जी थ्योरम.
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, हो जाएगा। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो। भाई मृदुल का आया मुझे, और ओम का आया, प्रियांशु का आया, सौरभ का आया। जरा बताओ जल्दी जल्दी। हो गया? चलो मैं सॉल्व करता। देखो, पॉइंट ए और बी में एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज सेम एज मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो दिस इज potential energy at A, kinetic energy at A is equals to potential energy at B plus kinetic energy at B. What is the potential energy at A? What is the potential energy at A? 0. बस मेरा जवाब देते जाओ। सौरभ, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पे कितनी मानी अपन ने? 0। 0। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv1 स्क्वायर। हाफ mv1। v1 कितना है बेटा? √80। √80 का स्क्वायर मतलब 80 हो जाएगा। यस सर। रूट का स्क्वायर तो 80 हो गया। अच्छा, बी पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। mgh, वेरी गुड। तो mgh कितना है बेटा उसका? 1.5। 1.5 मीटर। तो दिस इज 1.5 मीटर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv2 स्क्वायर। हाफ mv2 स्क्वायर। देखो m तो कट गया, मैंने कभी m दिया भी नहीं आपको, m सब जगह से कट जाएगा। अच्छा, ये g है, g मतलब 10, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा? हाफ, या c ये 10 इंटू 0.5, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर का हाफ। तो अगर अपन इसको यहाँ पे ले जाएं तो दिस इज 80, ये हो गया 15, 15, ये चमक रहा क्या? ये स्टेप कितनों को समझ में आया? सौरभ समझ में आया ये स्टेप? यस सर। यहाँ पे 1.5 इंटू 10 15, 15 को इधर ले गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आया, v2 स्क्वायर 50, v2 की वैल्यू आई √50 मीटर पर सेकेंड। बात चमक रही? सभी को आया क्या ये? ओके, चलो जरा, ये वेरी गुड जिनको भी आया। अब एक और बच्चे को पकड़ते अपन, गुल्लान ने, हमें। यस सर। बेटा अभी मुझे सी पे निकालना है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी में क्या कंजर्व्ड है बेटा? सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है सर, इसलिए हेलो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है बेटा। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो ईए बराबर है ईसी के, तो यूए प्लस के इज इक्वल्स टू यूसी प्लस केसी। अच्छा, और यूए कितना बेटा? सर यूए पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यूए कितना बेटा? 0 होगा सर। हमें 0 हमें हेलो सर, कितना? 0 हाँ, यूए बताओ। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? 0 सर। 0, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ इंटू 80, हाफ m इंटू 80। हाँ, हाफ m इंटू 80, और √80 था, उसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट? 3 mg।
3mg। देखो mg इंटू h कितना है, h वहां पे है 1.5 का ट्वाइस, दैट इज 3। वेरी गुड। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हाफ अमित है। एम वी थ्री का होल स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। एम सब जगह से कट गया, तो व्हाट आर वी गेटिंग, 80/2, ये इधर आ जाएगा 3 × 10, दिस इज हाफ वी थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 40, दिस इज, तो ये तो 10 हो गया, दिस इज हाफ वी थ्री का होल स्क्वायर, दिस इज 20 इक्वल टू वी थ्री का स्क्वायर, वी थ्री इज इक्वल्स टू √20 मीटर पर सेकेंड। आएगा सभी को? हाँ बेटा, H3 लिया ना ध्रुवी, H3 लिया, यहाँ पे हाइट कितनी है, ये 1.5 था, सॉरी ये 1.5 है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगा, 2r की वैल्यू है 3 मीटर। दोनों सही गए, वेरी गुड सौरभ। तो ये वाले क्वेश्चंस पे आप कर लोगे, इजी है। ओके, छाप लो भाई। एक बहुत बढ़िया सवाल कराओ क्या, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बोलो तो करा दे। एडवांस के लिए ये देखो क्या दिया है, बहुत, देखो यार फिजिक्स में दिमाग चाहिए रहेगा, मतलब सोचना पड़ेगा ज्यादा, ऐसा नहीं है कि भाई यार कोई फॉर्मूला रट लोगे। तो देखो ऐसा क्या है कि एक स्प्रिंग है, ठीक, और ये मास है m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है, k कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये स्मूथ ट्रैक है, एकदम स्मूथ ट्रैक है, और स्मूथ ट्रैक के बाद में क्या होता है, यहां से इसमें एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। और ये सर्कुलर ट्रैक है, समझ में आ रहा है ना, कैसे पूरा प्लेन रास्ता था, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक, वो स्केटिंग वेटिंग देखे होगे आपने, स्केटिंग वेटिंग में ऐसा कुछ है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कल है, अच्छे से इसको सर्कल बना लेना। अच्छा, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r।
अच्छा, अब आपको ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, आपको बोला गया है क्या, बाय, ये पॉइंट मान ली ए, ये बी, ये सी, बाय व्हाट अमाउंट शुड दी, by what amount should the spring compressed so that when it is released, so that when it is released it completes an entire loop, पूरा एंटायर लूप क्रिएट कर, पूरा कवर कर लेगा। एंड लेट्स से दिस इज 2 meters, r is 2 meters, k की वैल्यू है 1000 न्यूटन पर मीटर, मास है 1 kg, मास है 1 kg। देखो जरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक ब्लॉक दिया गया है, ब्लॉक का मास है 1 kg, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है, थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और कितना कितना स्प्रिंग को कंप्रेस करूं, स्प्रिंग को मैं कितना कंप्रेस करूं ताकि जब स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो ये इसकी स्पीड होगी, और ये स्पीड होगी तो ये पूरा सर्कल करे, तो मिनिमम मुझे कितना कंप्रेशन इसका करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं कितना एक्स कंप्रेस करूं ताकि जब मैं इसको छोड़ू तो ये जाएगा इधर और ये पूरे कंप्लीट सर्कल कर दे, मिनिमम कितना कंप्रेशन करूं। पहले देखो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। बहुत बेहतरीन, बहुत इजी सवाल है। बहुत ज्यादा इजी है। ओके, अमय का सही है, सार्थक कुछ किया है। ओके, नमन का आया, ओम का आ गया है, सार्थक वापस देखो, कार्तिक, हाँ सही सही बोल रहे हो। पूरब का कुछ आया है, क्वेश्चन तो समझ में आया क्या? मैं इसको कितना नहीं पीछे की तरफ पुश करूं ताकि जब ये रिलीज हो तो स्पीड हो, और इतनी स्पीड हो कि ये पूरा गोल चक्कर कर जाए। देवांश का आया है, बाप रे सभी के अलग आ गए। ये एचसीवी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ भाई वर्मा जी आंसर बताओ। काव्या ने आंसर किया। ओके, चलो किसको पकड़े? प्रियांशु शाह।
सार्थक को पकड़ दो। सार्थक माइक ऑन करो। सार्थक। यस सर। हाँ बेटा बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बेटा? सर मैकेनिकल कंजर्वेशन फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी, वेरी गुड, शाबाश, एक ही लाइन में समझ गए कि यार देखो जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कितनी स्टोर होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इसके कंप्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। व्हेन इट इज रिलीज, जब उसको रिलीज किया जाएगा तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, ये किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। इसको कंप्रेस किया, जैसे कंप्रेस करके छोड़ा तो ये काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और ये इधर जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जो हाफ के एक्स स्क्वायर जो कंप्रेशन किया ना, वो सारा का सारा हाफ एम वी, ये ए का स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होगा। कितनी जनता को ये चीज समझ में आ रही है? सार्थक। यस सर। देखो बेटा, आपने इसको कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी। ये कितने कंप्रेस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग से जैसे जैसे ये कम होगा, क्या होगा? मास क्या करेगा? मास भागने लगेगा। और अगर मास भागने लगेगा तो बिना कोई फ्रिक्शन किए इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। जैसे ही ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है और इसकी काइनेटिक स्पीड कितनी है? वीए है। तो मुझे ये बताना है वीए कितना चाहिए ताकि ये कंप्लीट सर्कल घूम जाए। देखो मिनिमम वीए कितना चाहिए? वीए की वैल्यू कितनी होगी मिनिमम फॉर कंप्लीट सर्कल? कितनी होगी सार्थक? 10 √5 रूट अंडर 5 आर जी। वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5। 10। आर कितना है? आर कितना है? 2। तो आर की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 10। कितना आया? 10। तो वीए पे मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, फॉर कंप्लीट सर्कल, मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट सर्कल। तो अब मुझे पता है वीए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये मिनिमम, अगर ये मिनिमम चाहिए दिस हाफ एम वी ए मिनिमम का होल स्क्वायर। हाफ तो हाफ गया, के की वैल्यू है 1000, दिस इज एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर, दिस इज मास इज 1, वी का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स मिनिमम कितना आएगा? एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर इज 100/1000, 100/1000 दैट इज 1/10 एक्स मिन का होल स्क्वायर। तो एक्स मिनिमम इज 1/10। कितनों को चमक गया ये? सर हाँ बेटा। मैंने वही भेजा था। हाँ हाँ, तुमने सही भेजा था, तभी तो तुम्हें पूछा भाई। ये सही आंसर है। 500 कहां से लेके आ गए तुम लोग? सौरभ का सही है, प्रियांशु का सही था, साक्षी का गलत। 3 कहां से आ गया? तो कितनों को ये लॉजिक समझ में आया? जिन्होंने 1 मीटर किया है, कितनों को समझ में आया? अच्छा सवाल है। ये देखो, ये k की वैल्यू 1000 थी, मैं इसको कितना कंप्रेस करूं, कंप्रेस करके छोड़ दूं ताकि जैसे मैंने इसको लीव किया ये वाला क्या करेगा?
इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे पूछा है मिनिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी करोगे तो ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस सर्कल तो करेगा ही, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मिनिमम कितनी होगी ये करना है। मास को ग्राम में कर दिया, ऐसी गड़बड़ कैसे करेगा गया। थाउजेंड है भाई, के की वैल्यू 1000 है। देखो जरा समझ में आ गया क्या ये। आप देखो ये जितने भी रिजल्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना इस वाले में, ये आपको किसी भी या तो डायरेक्ट रिजल्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे, एचसीवी में जो भी मिलेंगे उसमें आपको चीजें डिराइव करनी पड़ेंगी। बताइए इसका कितना आएगा, ये कितनी, कई जगह पे आप देखोगे इनके डेरिवेशन क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछे गए हैं। ठीक है क्या ये, इस पे और सवाल करेंगे, थोड़े से और वेरिएशंस इसके कर लेते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स। ठीक है, अब आप जितने भी वर्टिकल सर्कल के अपने सर्कुलर मोशन में सवाल थे ना, वो आराम से आज के बाद पूरे वर्टिकल सर्कल वाले सवाल कर सकते हो। ओके जरा ये देखो, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, हो गया तो डन लिख दो, हो गया तो डन लिख दो। अच्छा सवाल था ये। चलिए देखते हैं, दो तीन सवाल देखते हैं इस पे। अच्छा सवाल नहीं है, वेरिएशंस इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो एक एक वेरिएशन आता है हॉलो सिलेंडर का, एक वेरिएशन किसका आता है, हॉलो सिलेंडर। क्या होता है हॉलो सिलेंडर का वेरिएशन, जरा ध्यान से समझो। इसको आपने घर पे ट्राई भी किया होगा। ग्लास ले लो, ग्लास ग्लास ले लो, स्टील का, सिलेंडर टाइप है। स्टील का ग्लास कैसे होगा, एक सिलेंडर टाइप का होगा, उसका एक एंड क्लोज होता है। तो लेट्स से दिस इज हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अच्छा कितने लोगों के पास मार्बल है, मार्बल कंचे है क्या, ओके। तो यहाँ पे एक मार्बल रख लो, यहाँ पे मास m का मार्बल है और ये ग्लास का सिलेंडर का रेडियस है r। देखो कभी ऐसा किया है, ग्लास में मार्बल रख के उसको गोल गोल घुमाया हो, अरे ग्लास में या किसी कटोरे में, कटोरी में ऐसे कुछ रख के एकदम उस चीज को गोल गोल घुमाया हो फोर्स के साथ में, कितनों ने किया है। ये ग्लास है बेटा, ये ग्लास ग्लास है या सिलेंडर टाइप है, और इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, जैसे वो डेथ वेल वाला केस था ना, डेथ वेल वाला, डेथ वेल वाला केस था, वही वही वाला केस है। बट मैं क्या कर रहा हूं, ये हॉलो सिलेंडर है, ये ब्लॉक है, और इसको मैं स्पीड दे रहा हूं u। मैं नीचे इसको कितनी स्पीड दूं ताकि ये पूरा एकदम घूम जाए,
ऐसे ही इमेजिन करो एक हॉलो चीज है, उसको मैं कितनी स्पीड दूं ताकि ये पूरा घूम जाए, ये अपने को देखना है। एक सेकंड रुको। एक सेकंड ना। अच्छा ये देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या? कुछ वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा? वीडियो दिखाई दे रहा है? ओके। अब ये देखो, ये ग्लास है। अच्छा, ये ग्लास कैसा हो गया? सिलेंडर टाइप है। ये ग्लास जो है दिस इज सिलेंडर टाइप। इसको थोड़ा आप सभी के लिए, अभी स्पॉटलाइट हुआ होगा, देखो जरा, स्पॉटलाइट हुआ होगा, देखो जरा। ये सिलेंडर टाइप है और इसमें और तो कुछ मिला नहीं, मेरे पास कॉइन था। एक सेकंड, कॉइन, ये देखो, ये मार्बल टाइप दिख रहा। अच्छा, ये मार्बल टाइप इसमें ऐसे रखा हुआ है ग्लास में, दिख रहा है क्या भाई? ये मार्बल टाइप ऐसे इस ग्लास में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे से कितनी स्पीड दूं, कितनी स्पीड दूं, थोड़ा अंदर है, मैं इसको कितनी स्पीड दूं ताकि ये पूरा सर्कल कर ले? इसको ऐसे स्पीड देनी पड़ेगी। लैपटॉप पे गिर गई। तो मैं इसको कितनी स्पीड दूं, कितनी स्पीड दूं ताकि ताकि ये पूरा एक सर्कल कर ले? देखो ऐसे सर्कल करता ना, ये ऐसे घुमाओ उसको। तो मैं इसको नीचे से कितनी स्पीड दूं ताकि ये सर्कल कर ले? तो बस वही क्वेश्चन होता है। तो देखो एकदम सिंपल है, यू मिनिमम कितनी हो ताकि ये एक सर्कल, हाँ नेफ्थलीन बॉल्स थी वो, हाँ भाई नेफ्थलीन बॉल थी वो, बाकी मेरे पास कंचे है नहीं। ओके, तो सिंपल सा सवाल है, यू मिनिमम कितना हो ताकि ये सर्कल कर ले। अगर मैं इसका एफबीडी देखूं ना बेटा, एफबीडी, एफबीडी में क्या रहेगा? यहाँ पे mg, ये सिलेंडर है, ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर क्या लग रहा होगा? दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। वेरी गुड, नॉर्मल लग रहा होगा। तो क्या मैं बता सकता हूं दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट ए, दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट ए, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू ए का होल स्क्वायर या बी ए का होल स्क्वायर बाय आर। तो एन ए की वैल्यू कितनी है? एम जी प्लस एम वी ए का होल स्क्वायर बाय आर। ये नॉर्मल एट 1 आ गया। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा ये सी पॉइंट है। मान लो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर चला गया, ये बॉडी जो भी है ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। तो एट पॉइंट, दिस इज एट पॉइंट ए, व्हाट आर द इक्वेशन एट पॉइंट सी? देखो, देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पे नॉर्मल एनसी नीचे लगेगा। ओ, नॉर्मल एनसी नीचे, एमजी नीचे, दिस इज एम वीसी का स्क्वायर बाय आर। बात चमक रही? एनसी प्लस एमजी, तो यहां से एनसी की वैल्यू कितनी हुई? एम वीसी स्क्वायर बाय आर माइनस एमजी। बात समझो, क्या ये वाली इक्वेशन, क्या ये वाली इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है जो अपन ने स्ट्रिंग के थ्रू वर्टिकल सर्कल किया था? भाई बताओ बताओ, क्या ये इक्वेशन सेम है?
बस नॉर्मल रिप्लेस हो गया किससे, नॉर्मल रिप्लेस हो गया टेंशन से। ठीक है सर, क्या नॉर्मल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? अरे कुछ चमका ही नहीं, मतलब आज तक जो पढ़ाया। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट सम डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, it is just the addition and subtraction of all the forces acting towards the center. So these are exactly same as in the case of string. Exactly same as in the case of string. Exactly same as in the case of string. छाप लो फटाफट। छाप लो। छाप लो तो डन कर देना। छाप लो, सभी ने छाप लिया? वेरी गुड। तो एग्जैक्टली सेम है, सेम इक्वेशन आ रही है, बस एग्जैक्टली सेम इक्वेशन एज इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, just the tension has been replaced, just the tension has been replaced by normal force। ठीक है, जस्ट टेंशन को अपन ने नॉर्मल फोर्स से रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी इसमें, सेम कंडीशन, इफ u is greater than, u at a is greater than or equal to root under 5 rg, the particle will complete the loop। ठीक है, पार्टिकल लूप कंप्लीट करेगा अगर इतनी हो तो, और अगर यूए की वैल्यू 0 से बड़ी है बट इट इज लेस देन 5 rg, तो ये क्या करेगा, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे va velocity will become 0 before tension ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा ये, ऑसिलेशन करेगा। ये क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। बट अगर यूए जो है रूट अंडर 5 rg और रूट अंडर 2 rg ऐसा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल 0 है, नॉर्मल इज 0 बिफोर वेलोसिटी नॉर्मली 0 बिफोर वेलोसिटी, एंड क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कितने एंगल पे ये लीव कर देगा,
ये थीटा है, तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा इज यू स्क्वायर माइनस 2rg अपॉन 3rg। याद करो ये। दिस इज वेरिएशन इन वर्टिकल सर्कल। बोले कोई मार्बल वार्बल है, ऐसा है ना? ओके ओके, हाँ, ये टेंशन की जगह नॉर्मल आएगा। ये प्लीज इसको कर लेना, ये टेंशन नहीं है, टेंशन तो उसमें था ना। यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? नॉर्मल, बिफोर नॉर्मल वेलोसिटी विल बिकम 0 बिफोर नॉर्मल। ये केस कैसा होगा? ऑसिलेशन का। ये वाला क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन है तो वर्टिकल से कितना एंगल पे ये लीव कर जाएगा? कॉस थीटा यू स्क्वायर माइनस 2rg अपॉन 3rg। चलिए कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तो प्लीज डन लिख देना। दिखा रहे बेटा, दिखा रहे। ये वाला छाप लो, छाप लो। वो वाला भी पहले किस बच्चों का रह गया है, ये प्लीज छाप लो। इसका माइक चालू था। ओके, तो नेक्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो लिख लो फटाफट। ठीक है, मैं आगे बढ़ जा रहा। सेकेंड वेरिएशन देखो इसमें, लाइट रॉड ले लो। ठीक है, एक लाइट रॉड ले लिया मैंने। जैसे दिस इज अ रॉड, ये रॉड है, एकदम लाइट है, और लेट से इसके यहाँ पे एक मास लगा हुआ है। दिस इज लाइट रॉड, और ये वर्टिकल सर्कल में। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज रॉड, दिस इज रॉड। ठीक है, ये रॉड है, यहाँ पे मास m लगा हुआ है, लाइट रॉड है। मुझे इसको वर्टिकल सर्कल कराना है। अच्छा, इसमें काम की क्या चीज है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पे रॉड जब लगी हुई है ना, इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं होगा, इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जिसके अंदर
टेंशन जीरो हो, कहीं पे भी ये जो रॉड है ना कहीं पे स्लैक नहीं कर सकती। स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है बट रॉड कभी भी स्लैक नहीं कर सकती। अगर रॉड स्लैक नहीं कर सकती तो कभी भी इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, कभी भी इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। या तो ये कंप्लीट सर्कल करेगी या ऑसिलेशन करेगी, या तो ये कंप्लीट सर्कल करेगी या ऑसिलेशन करेगी। जैसे आपके हाथ में पेन होगा, पेन ले लो हाथ में, जरा हाथ में पेन ले लो और उस पेन को अगर आप वर्टिकल सर्कल कराते हो, अगर उस पेन को आप वर्टिकल सर्कल कराते हो तो कभी भी उसमें प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता। जैसे ये देखो, ये पार्ट देखो, ये पेन है, ठीक है, और ये लाइट रॉड की तरह माना है मैंने, और ये पेन पे लेट्स से दिस ऐसा है, ये देखो इसमें मास लगा हो, ये मास अगर देखो यहां से लेके 90 डिग्री से भी अबव कर दोगे फिर भी छोड़ोगे तो भी क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन करेगा, या एंटायर ऐसे जाके ऑसिलेशन 90 डिग्री से ऊपर भी करता है ये, या कंप्लीट सर्कल करेगा। तो इसमें कोई भी केस नहीं है जहां पे टेंशन जीरो होता हो। बात समझी क्या? तो इसमें लिख लेंगे इन दिस केस there is no point, in this case there is no point in the entire circle where tension is zero. there is no point जहां पे टेंशन जीरो होता हो। तो यहां पे अगर मैंने स्पीड दी इसको और ये मान लीजिए ऐसे जाके ऊपर चला गया, ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे इसका स्पीड सॉरी टेंशन जीरो। तो मैंने इसको इतना दिया और देखो बेटा कोई भी रॉड है अगर उसको इधर तक किया और वो यहां तक पहुंच जा रहा, यहां तक पहुंच जा रहा और थोड़ा सा भी इसके अंदर स्पीड रहा तो ये तुरंत नीचे आएगा। तो इसका टारगेट ये अपना कि यार इसको ऐसा फेंका जाए कि ये यहां तक रीच कर जाए। अगर रॉड यहां तक रीच करी हाईएस्ट पॉइंट तक तो तुरंत नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए रख लीजिए, ये पॉइंट सी रख लीजिए, सिंपल करिए। तो इधर पहले तो लिख लेंगे इधर it will oscillate or do a complete circle or do a complete circle, ठीक है। तो EA is equals to EB, सॉरी सर EB कहां से लिखा है, EA is equals to EC UA plus KA equals to UB plus छाप लो भाई, इस पॉइंट को फटाफट छाप लो। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ तो भी चलेगा, तो दिस इज जीरो, दिस हाँ बेटा बताता ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसको, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है आगे बढ़ रहा है। दिस इज हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी टू आर प्लस एम वी सी का होल स्क्वायर, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये यहां से आ गया, वी ए की वैल्यू आएगी वी ए स्क्वायर इज 4 RG
VA is root under 4RG। इसको कॉपी कर लीजिए और स्पीड जरा फटाफट बढ़ाओ यार। ठीक है, छाप लिया सभी ने? ओके। तो देखिए जरा मेन पॉइंट। अरे हर्ष छाप लिया है क्या? यस सर। ये देखो, अब सिंपल सा केस आता है, अगर लाइट रॉड हो, इफ U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4RG, अगर इतना है तो क्या करेगा? इट विल परफॉर्म कंप्लीट सर्कल। ठीक है, वो कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करेगा अगर उसमें पास क्या है, इतनी स्पीड से ज्यादा है। बट अगर U की वैल्यू लेस देन 5RG बट ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा? उसका ऑसिलेशन होगा। देखो लॉजिक एकदम सिंपल है सर, उसमें तो 5RG आ रहा था, इसके अंदर ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है मैंने उसको कितना माना है? उसको मैंने 0 माना है। सर 0 क्यों माना है? देखो जब भी स्ट्रिंग लगी होती ना बेटा, स्ट्रिंग लगी हुई होती और स्ट्रिंग लगी हुई है और हाईएस्ट पे 0 अगर हो गया, हाईएस्ट पे 0 हो गया, तो हाईएस्ट पे 0 हो गया तो क्या करेगा? ये डायरेक्टली स्ट्रिंग, टेंशन भी 0, तो ये क्या करेगा? ये एग्जैक्टली नीचे आएगा। अगर किसी चीज पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, टेंशन भी 0 है, तो जो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है? ये जो स्टोन है वो एग्जैक्टली नीचे गिर जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, रॉड लगने की वजह से क्या होगा? ये मास कभी भी नीचे फॉल नहीं करेगा। अगर नीचे फॉल नहीं किया तो अगर थोड़ी सी भी ज्यादा है ना, थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड है तो ये क्या करेगा? थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड है, लाइक यहाँ पे जस्ट 0 होने वाला ही है या हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर 0 से थोड़ा सा माइन्यूट क्वांटिटी भी ज्यादा है ना, तो क्या करेगा? ये ऑसिलेट कर देगा। यहाँ पे थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड, थोड़ा सा नीचे आएगा, स्पीड आ जाएगी और ये पूरा चक्कर मार देगा। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी टेंशन 0 नहीं हो सकता। उस वाले केस में मैंने टेंशन 0 माना था क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ सपोर्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट होने की वजह से ये कभी भी नीचे डाउनफॉल नहीं करेगा, ये या तो ऑसिलेट करेगा या कंप्लीट सर्कल। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा दे दी ना मैंने, बेसिकली ये है तो थोड़ी जो वैल्यू आएगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए 4RG से, क्योंकि अगर 4RG किया ना तो इक्विलिब्रियम केस बनता। इक्विलिब्रियम केस में पीछे भी जा सकता, आगे भी जा सकता, बट वो है कि पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा, कंप्लीट सर्कल कर लेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा वो। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, अगर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा वापस नीचे आएगा, इधर पहुंचेगा, तो कंप्लीट सर्कल तो कर ही रहा हूं।
कंप्लीट सर्कल कर लेगा। जैसे ही लीव करोगे तो यहां तक पहुंचा, जैसे ही छूटेगा वापस यहां तक, एक कंप्लीट सर्कल तो हो जाएगा। ठीक है, तो वही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है ध्रुवी, एक सपोर्ट लगा हुआ है इसकी वजह से। तो इसमें कोई प्रोजेक्टाइल वाला सवाल नहीं बन सकता। ओके, एक लास्ट इसका वेरिएशन है, सभी ने छाप लिया। दो ही केस हो सकते हैं, या तो कंप्लीट सर्कल करेगा, या ऑसिलेशन करेगा। ठीक, बढ़ जाओ ना। ओके, थर्ड केस है पार्टिकल in between two concentric tubes, spheres और rings। ये कैसा होता है सर? देखो जरा, ये सेंटर मान लीजिए। अच्छा, सबके घर में पाइप तो होंगे ना, पाइप पानी वानी आता है, तो रबड़ वाले पाइप गार्डनिंग में यूज करते हैं अपन। तो ये रबर वाले पाइप हैं, तो ये रबर वाले पाइप को क्या करो आप, ये रबर वाले पाइप को ऐसे दो एंड्स इसके मर्ज कर दो, दो एंड्स इसके मर्ज कर दो। तो पाइप है, दो एंड्स मर्ज कर दो, और यहाँ पे एक पार्टिकल है मास m का, यहाँ पे पार्टिकल है मास m का। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं कितनी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, इसको मैं कितनी u मिनिमम दूं, इसको मैं कितनी u मिनिमम दूं, कितनी u मिनिमम दूं, ताकि ये पूरा एक सर्कल घूम जाए। देखो इसमें भी अगर आप देखोगे ना बेटा, एक पॉइंट पे यहाँ पे है, एक पॉइंट पे यहाँ पे, C पॉइंट पे। देखो इसमें एक वो वाला पॉइंट होता था जिसको मैंने क्लास में किया था, एक ग्लास लिया और उसके अंदर उसको स्पीड दिया मैंने। तो ग्लास वाले केस में क्या हो रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पे ये नॉर्मल जो है 0 हो सकता था, यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्मल 0 हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी दीवार से तो अटका ही हुआ है, चाहे आगे वाली इनर रिंग ले लो या आउटर रिंग ले लो, ठीक है, या इनर ट्यूब ले लो, इनर ट्यूब वॉल ले लो, या आउटर ट्यूब वॉल, ये हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट से लगा हुआ है। इसमें किधर भी नॉर्मल 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहां पहुंचा तो यहाँ पे भी है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी है, नीचे ये अंदर वाली रिंग ऊपर धक्का दे रही है, ये वाली नीचे धक्का दे रही है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अपन लिखेंगे इन दिस केस, अरे चमक रहे क्या ध्रुवी? ये एक सिंगल ट्यूब नहीं है, दो ट्यूब है, तो कभी भी हवा में लटकेगा नहीं वो, कभी ना हमेशा उसके सपोर्ट रहेगा ही। तो इन दिस केस देयर इज no point in the entire circle, where n is 0. Either it is
complete circle or oscillation. Either it is complete circle or oscillations. Either it is complete circle or oscillation. छाप लो अच्छे से. या तो कंप्लीट सर्कल होगा या ऑसिलेशन होगा, बट कभी भी प्रोजेक्टाइल नहीं कर सकता. प्रोजेक्टाइल कैसे करेगा? ये तो दोनों बीचों से ही अटका हुआ है. हो गया? ओके, केसेस लिख लेते हैं. केसेस जो पुराने वाले वही है. केसेस जो अभी लाइट रॉड में किया था ना, वही वाले केस है. जो राइट इसमें ये वाले किए थे ना, वही वाले केस है कि अगर u ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रेडियस मान लीजिए r है 4 r जी, तो क्या होगा? कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल इसमें क्या होगा? u जो है लेस देन, तो क्या होगा? ऑसिलेशन होगा. क्या होगा इस पे? ऑसिलेशन. ओके, इसी साथ में वर्टिकल सर्कल कंप्लीट. चमक गया क्या? वर्टिकल सर्कल कंप्लीट. इसके एचसीवी में, अपने बुकलेट में जो सवाल है एडवांस लेवल वाले, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. इनके रेडियसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्मॉल पार्टिकल मानते हैं अपन इधर. तो जो वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस है उनमें ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे कि भाई वेरिएबल्स के फॉर्म में सवाल आते हैं. डेटा तो बहुत कम में है, बट आपको बस यही आंसर्स निकालने रहते हैं. ये फॉर्मूले अगर रख लिए ना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. सीईटी में, नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं. जेई में थोड़ा सा अच्छा कुछ वेरिएबल पूछ सकते हैं. ठीक है. सो एकदम लास्ट सेक्शन बाकी है चैप्टर का. वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो गया. वैसे तो फिजिकल में एक ही लेक्चर में हो जाता सर. ओके, तो पावर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई. जिसने नहीं लिखा है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़ रहा हूं मैं. ओके, नेक्स्ट लास्ट हेडिंग. बहुत छोटा सा पार्ट है. आज हो जाए तो सही है, नहीं तो कल वाले लेक्चर में नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अपन. वर्क पावर एनर्जी भी स्टार्ट कर देंगे. सॉरी, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे. पावर हेडिंग डाल लीजिए. पावर. किसी को पावर के बारे में पता है क्या? क्या होता है? पावर डिफाइन क्या हो?
he man बदल he man I have the power. Power देखो, power is rate of work done. Rate of work done is power. ठीक है, तो जैसे पावर का ये डेफिनेशन है, वर्क डन बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो जैसे सेम है, कुछ काम करना है. ठीक है, बहुत, जब कोई भी काम हो, एक बंदे ने उसको किया 1 आवर में, दूसरे बंदे ने उसको काम किया 5 आवर में. सेम वर्क, तो जो कम समय में कर दे उसके पास में पावर ज्यादा है. ठीक है, डिफाइन तो ऐसे होता है. तो अपन तो फिजिक्स वाले हैं, तो अपन फिजिक्स वाले क्या डिसाइड करेंगे, इंस्टेंटेनियस मैथ्स भी आता है, तो ये dw/dt. ठीक है, अच्छा, अब कुछ पावर के बारे में डिस्कशन. पावर स्केलर है कि वेक्टर है? पावर स्केलर है या वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है. सेकेंड, डायमेंशन. क्या है डायमेंशन इसका? डायमेंशन बताओ. वर्क डन, टाइम. वर्क डन का मैंने निकाल रखा है, वर्क डन बाय टाइम, इनका डायमेंशन बताना है. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट एल टाइम टी, टोटल आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3. ठीक है क्या? अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं? यूनिट्स क्या है? यूनिट्स क्या है? जूल पर सेकेंड में मेजर कर सकते हैं, और जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं अपन. जूल्स पर सेकेंड को ही, देखो वर्क डन जूल्स में, टाइम सेकेंड्स में, तो जूल्स पर सेकेंड जो कि इसका ऐसा ही यूनिट है, और उसी को अपन एक है महान व्यक्ति, उन्हीं के नाम पे अपन वॉट्स बोल देते हैं. ठीक है, ये कौन सा यूनिट है इसका? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स. ये है एसआई यूनिट्स. देखो, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. छाप लो तो डन कर दो इसका मोर पावर. हो गया? हो गया, फटाफट छाप. ओके, वेरी गुड, शाबाश, फटाफट हो गया. चैप्टर कंप्लीट. ओके, एक और कॉमन सा टर्म आता है, हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर कितना वॉट्स होता? पता है क्या कुछ? 1 हॉर्स पावर कितना? 746 वॉट्स. ये आप याद रख लेंगे. इसको याद रखेंगे. 1 हॉर्स पावर
एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट्स। ये एज ए यूनिट कन्वर्जन है। कभी पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चंस आपको पुराने समय में कुछ ऐसे मिल जाएंगे कि हॉर्स पावर में दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ये एक और देखो, इंस्टेंटेनियस पावर की अपन बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर अपन ने कैसे डिफाइन किया है? P इंस्टेंटेनियस इज dw बाई dt। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दिस इज d बाई dt। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन सर F डॉट d या S होता है सर। हाँ, F डॉट d होता है। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो देखो जरा, अगर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो मैं उसको क्या कर सकता? दिस इज F कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, ds बाय dt कर दो। ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट है तो ये तो v हो गया। तो कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा, इंस्टेंटेनियस पावर वो होता है F डॉट d, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज F डॉट v। क्या है इंस्टेंटेनियस पावर? F डॉट v। ये एक इंस्टेंट पे उसकी कितनी पावर है वो है। छाप लो तो डन कर दो। क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन ले लो। फाइंड instantaneous power if a force of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and velocity I cap minus j cap plus 3k cap is acting on a particle of mass 2 kg। बताओ भाई, इंस्टेंटेनियस पावर। देखो कौन जल्दी सॉल्व करता है। P instantaneous is F dot V। तो I cap J cap
के कैप 2 -3 सही कर रहा हूँ क्या? ये आया भाई। कितनों का मैच किया? अरे जे कैप पैक को, अच्छा जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड। इजी है। देखो जो सर्कुलर मोशन है ना, उसका तो मैं कभी भी हो उसका फिजिकल टेस्ट ही कराऊंगा। सारे क्वेश्चन पेपर ओएमआर सारी निकल चुकी है, तो मंडे के लिए निकल गई थी, मंडे के लिए निकाल ली थी मैंने, संडे को निकलवा दी थी। बट वही है कि आप लोग ये होमवर्क नहीं है, इसके थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो थोड़ा सा एक दिन एक्सटेंड 2 दिन एक्सटेंड मार दिया था वेडनेसडे। बट वो फिजिकली होगा, वर्क पावर एनर्जी है, इसका भी आप तैयारी करो। पूरा पूरा पहले से ही जो है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपने कई कई बच्चों ने होमवर्क भी कर लिया है, क्वेश्चन बैंक सब कुछ इसका सॉल्व करो। नहीं सार्थक नहीं नहीं, उसकी नीड नहीं है, मैं तो बुला ही लूंगा। ओके, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, चैप्टर कंप्लीट। लिखे कितने लोग कर पाते हैं देखें। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at any instant of time is given by 2t square plus 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे दिया जाता है, इफ मास इज 2 kg, अगर बॉडी का मास 2 kg है, फाइंड P instantaneous at t is equals to 5 seconds। 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालें। वेरी गुड, कितनों का आंसर मैच किए? निकुंज का मैच किया है, श्रिया का, ओम का भी सही है, पूरव का गलत है, कार्तिक का गलत है, नमन का सही है। अरे वेलोसिटी दे दी ना भाई, बट फोर्स पता है, सॉरी फोर्स पता है क्या? फोर्स फोर्स नहीं पता। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, शाबाश। ये किसका गलत है? सार्थक का गलत है। वेदांत, वेदांग, विदुषी, विनीत, श्रेया, सुजल, अथर्वा है क्या? अथर्वा, अनगा, अमोक, युग भी है भाई। ओके,
तो v तो है अपना 2t², ठीक। अच्छा a कितना होगा, dv/dt, dv/dt कितना होगा 4t। ओके, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, दिस इज 4t, दिस इज 8t, ठीक है। फोर्स हो गया 8t हो गया, सही है क्या। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे आ जाएगी 40। तो पावर क्या होगा एफ वी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, तो दिस इज 40 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 40 प्लस 53 है 2120 जूल्स आना चाहिए। यही आता है क्या जूल्स पर सेकेंड, उस इंस्टेंट पे इतना है, ठीक है। तो इसके साथ में चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर का पूरा जो भी होमवर्क है वो पूरा आप कर लें, ठीक है। जितना से भी जहां से भी बनता है पूरा कर लो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास अभी आपकी स्टार्ट हो रही है, बीएसएम सर की केमिस्ट्री की क्लास होगी। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त। ठीक है, बाय बाय।